प्यारे बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार भाटिया। आप मेरी पिछली 2 वीडियो देख चुके हैं। पहली वीडियो में मैंने टेंस और आस्पेक्ट के बारे में बताया था और मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में केवल 2 ही टेंस होते हैं, पास्ट और प्रेजेंट। आस्पेक्ट के साथ मिलाकर और फ्यूचर टाइम के साथ मिलाकर ये 12 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। दूसरी वीडियो हमारी जो थी वो प्रेजेंट सिंपल टेंस पर थी। आज हम जो बात करेंगे वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और कॉन्टिन्यूअस टेंस पर बात करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बच्चों ये भी बता दूँ कि पिछले 40 सालों से मैं इंग्लिश पढ़ाता रहा हूँ। इंग्लिश और मैथ्स मेरे 2 सब्जेक्ट रहे हैं, दोनों में मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। डॉक्टरेट मैंने इंग्लिश में किया है और अपने इस लंबे कैरियर के दौरान मैं टीचर बाई चॉइस रहा हूँ, क्योंकि मेरा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में सिलेक्शन हुआ। किसी जगह मैंने ज्वाइन किया, किसी जगह मैंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन बार बार मैं एजुकेशन में इसीलिए आता रहा क्योंकि मुझे पढ़ाने से प्यार है। और आप अगर गूगल करेंगे मेरे नाम के साथ तो आपको मेरे बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर, जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसका दूसरा नाम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी है। ये सारे उन एक्शंस के बारे में बात करता है जो हमारे बोलने के समय हो रहे हैं। देखिए, आप सबको याद होगा, हमने एक आपको नंबर लाइन बताई थी जिसमें हमने इसको प्रेजेंट लिखा था, इसको हमारे पास हमने पास्ट लिखा था और इसको हमने फ्यूचर के लिए लिखा था। अब ये प्रेजेंट है या आप इसको नाउ भी कह सकते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा लंबा किया था। ये लंबा क्यों किया था? ये लंबा इसलिए किया था कि नाउ जब आप एक्शन ऑफ स्पीकिंग होता है तो वो थोड़ा सा जहां पर आप बोल रहे होते हैं वो हमारे देखते देखते पास्ट में चला जाता है। तो जो हमारा आज का जो टेंस है वो इसी एरिया से जुड़ा हुआ है। इसके अंदर 2 वर्ड आए हैं। देखिए, प्रेजेंट तो टेंस है और प्रोग्रेसिव हमारे पास आस्पेक्ट है। तो इस तरीके से हमारे पास जो टेंस का नाम बना वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बना। देखिए, टेंस और आस्पेक्ट है लेकिन बिगड़ा हुआ रूप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। अब देखिए, यहां पर मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि जो एक्शन बोलने के समय हो रहे होते हैं उन एक्शंस के बारे में हम इसमें बात करते हैं। जैसा कि आप देखिए, इसको स्ट्रक्चर हमारे पास जो है इसका वो क्या है। हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इज, एम, आर और आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, पहला ही सेंटेंस हमने लिखा आई एम रीडिंग ए बुक। अब आई एम रीडिंग ए बुक, मैं कहां रीड कर रहा हूं? मैं तो आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन दिस इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जरूरी नहीं है कि वो बोलने के समय ही हो रहा हो। अगर उसके आसपास भी हो रहा है तो आप इसी टेंस का इस्तेमाल करेंगे। वास्तव में देखा जाए तो मैं यहां पर आपको एक चीज और बता दूं कि जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो उसका स्पैन कहीं भी हो सकता है, वो फ्यूचर तक भी जाता है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, पहले भी ठीक था, अब भी ठीक था। माई फादर ड्राइव्स ए बस, तो वो पहले फ्यूचर में भी ठीक है, प्रेजेंट में भी ठीक है, पास्ट में भी ठीक था। लेकिन जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है वो सिर्फ मैंने आपको बताया कि बोलने के टाइम पे है। तो इसलिए आई एम रीडिंग ए बुक, मैं इस समय बुक पढ़ रहा हूं, चाहे मैं आपसे बात कर रहा हूं, पर एक टेम्परेरी एक्टिविटी है जो चल रही है। ऐसे ही दूसरा हमने बोला शी इज कुकिंग, खाना बना रही है। तीसरा हमने बोला दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो ये तीनों स्ट्रक्चर, एक मैंने एम के साथ लिया, एक मैंने इसके साथ लिया, एक मैंने आर के साथ लिया, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का ये स्ट्रक्चर रहता है। अगर हम आगे चले तो इसके यूजेस कौन कौन से हैं। देखिए, जैसा कि मैंने पहले बोला है कि वो एक्शन जो हमारे पास बोलने के समय पे हो रहे हैं उनको हम इसके अंदर लिखते हैं। जैसे ही इज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड राइट नाउ, ही इज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड राइट नाउ, इसके अंदर हमने इसका इस्तेमाल किया। आई एम राइटिंग ए बुक ऑन इंग्लिश टेंसेस। भाई कहां, अब तो मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी हम इसी टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ऐसी सिचुएशंस, दूसरा यूज क्या है, अगर हम ये बात करें, ये पहला यूज, तो
ये पहला यूज हो गया आपका, और ये आपका हो गया दूसरा यूज। टेम्परेरी एक्शंस और सिचुएशन, रवि स्टेइंग विद हिज कजिन इन दिल्ली, इसका मतलब ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है। रवि की नौकरी लग गई है, वो दिल्ली गया है, आजकल दिल्ली वो अपने कजिन के साथ रह रहा है, परमानेंट नहीं रहता है। परमानेंट रहता तो हम किसकी बात करते, हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करते, लेकिन एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है तो हमने क्या बोला, रवि इज स्टेइंग विद हिज कजिन इन दिल्ली, वी आर यूजिंग द ओल्ड प्रोजेक्टर अंटिल द न्यू वन अराइव्स। ये भी एक टेम्परेरी सिचुएशन है, एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है कि हम एक प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं जब तक हमारे पास नया नहीं आता। इसका जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट यूज है वो है प्लान्ड फ्यूचर इवेंट। देखिए हमने आपसे पहले भी कहा था कि इंग्लिश के अंदर फ्यूचर टेंस नहीं होता, फ्यूचर टाइम होता है। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसकी योजना आपने बना ली है वो हमारे पास प्लान्ड फ्यूचर इवेंट कहलाता है, और उसके लिए हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का इस्तेमाल करते हैं। शी इज मीटिंग द प्रिंसिपल, अगर मैं सिर्फ ये लिखूं तो प्योर प्रेजेंट टेंस है, लेकिन जैसे ही आपने इसके साथ टुमारो लगाया तो क्या बन गया, जैसे ही हमने इसके साथ टुमारो लगाया तो ये फ्यूचर हो गया। इसका मतलब प्लान कर लिया गया है, किसी भी सिलसिले में कोई भी बात है तो हमने ये बोला है कि एक अपॉइंटमेंट ले ली गई है, शी इज मीटिंग द प्रिंसिपल टुमारो। आई एम विजिटिंग जयपुर नेक्स्ट वीक, टिकट्स हैव बीन अरेंज, शेड्यूल हैज बीन सेट, सब कुछ तय हो गया है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं। तो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं कि मैं अगले हफ्ते जयपुर जा रहा हूं, तो आई एम विजिटिंग जयपुर नेक्स्ट वीक, ये फ्यूचर इवेंट को शो करता है। अगली बात, ऐसे हैबिचुअल एक्शन जिनमें इमोशंस आ जाते हैं उनके अंदर भी हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की बात करते हैं। जैसे ही इज ऑलवेज हेल्पिंग हिज स्टूडेंट्स, तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ये अप्रूवल है एक तरह का, उसकी आदत है, क्या है कि वो हमेशा अपने किसकी मदद करता है, वो अपने विद्यार्थियों की मदद करता है। अब आप देखिए अगर आप इसको हिंदी से जोड़ते तो क्या अनर्थ कर देते मुझे नहीं पता, लेकिन इसका एग्जैक्ट इंग्लिश जो बनेगा, ही इज ऑलवेज हेल्पिंग हिज स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट की हैबिट्स हैं जिनमें इमोशंस भी शामिल है। जैसे आपने देखा होगा कई लोगों की आदत होती है हमेशा शिकायत करते रहना, कंप्लेंट करते रहना, कोई भी विषय है, मेरा घर अच्छा नहीं है, मेरी नौकरी अच्छी नहीं है, मेरे दोस्त अच्छे नहीं है, तो शी इज फॉर एवर कंप्लेनिंग अबाउट द हीट, उसको हमेशा गर्मी बहुत लगती है, जहां जाती है वो गर्मी के बारे में बात करती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों का नेगेटिव एटीट्यूड होता है, तो इसलिए हमने इसके साथ क्या डाला है, डिसअप्रूविंग डाला है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, यूजेस के बारे में बात करें। नेक्स्ट जो इसका यूज है वो उन चेंजेस और डेवलपमेंट के बारे में है जो आजकल चल रहे हैं। जैसे देखिए द वेदर इज बिकमिंग वार्मर, हम एक तरह की क्या बात करें, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, टेम्परेरी सिचुएशन लेकिन साथ साथ डेवलपमेंट है नई। जैसे द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रोइंग एट ए वेरी फास्ट पेस। ऐसे ही आप इंग्लिश की ट्यूशंस ले रहे थे या आप इंग्लिश के मेरे वीडियो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो क्या कहेंगे, माई इंग्लिश इज इंप्रूविंग डे बाई डे। तो ये वो टेम्परेरी सिचुएशंस हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं। अब मैं एक बहुत ही लीक से हट के बात करने वाला हूं आपसे। अब देखिए कुछ वर्ब होते हैं जिनको हम स्टेटिव वर्ब्स बोलते हैं, दे आर वर्ब ऑफ स्टेट्स, दे आर नॉट एक्शन वर्ब्स, दे आर नॉट डायनेमिक वर्ब्स। तो देखिए ऐसे जो वर्ब्स होते हैं स्टेटिव वर्ब्स, उनके साथ हम नॉर्मली प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिए द कंटिन्यूअस टेंसेस डिस्क्राइब डेलिब्रेट और टेम्परेरी एक्शंस, however certain verbs are not normally used in continuous form because they express states, feelings, possession or mental activity rather than actions. These verbs typically appear in simple present tense. तो मैं एग्जांपल देता हूं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे verb of senses हैं, ये सारे इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, लाइक फील, हियर, सी, स्मेल। यहां पर मैं पहले इन्हीं में से बता दूं आपको,
आप कभी भी ये नहीं कहेंगे आई एम सीइंग। अगर सी का मतलब सिर्फ देखने से है, विजन से है, तो आप ये कहेंगे आई सी ए ट्रेन कमिंग। लेकिन यहां पर आप कहेंगे कि सर हमने तो बहुत बार सुना है कि आई एम सीइंग ए डॉक्टर। तो व्हेन यू आर सीइंग ए डॉक्टर टुमारो, तो यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट विजन, यू आर टॉकिंग अबाउट द मीटिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट द प्लान्ड मीटिंग विच यू हैव ऑलरेडी प्लान्ड। तो देन यू कैन यूज आई एम सीइंग डॉक्टर। ऐसे ही आप किसकी बात करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पैसिव परसेप्शंस हैं, लेकिन वॉच, लुक, लिसन ये हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जैसे आप ये कहते हैं आई एम लिसनिंग टू द म्यूजिक, तो इसमें क्या है, ये एक क्या हो गया, आपका एक्टिव स्टेट हो गया है। एक्टिव स्टेट कैसे हो गया, अभी ये स्टेटिव वर्ब नहीं रहा, यहां पर जो लिसनिंग है आप म्यूजिक में इन्वॉल्व हो गए हैं, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो गया है। इसलिए आपने इसके साथ किसका इस्तेमाल किया, आपने इसके साथ लिसनिंग टू द म्यूजिक का इस्तेमाल किया। देखिए अभी अगर आप आगे चले तो एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं। जैसे देखिए वर्ब्स ऑफ फीलिंग और इमोशंस की भी बात है, जिसके अंदर एडमायर है, एडोर है, अप्रिशिएट है, केयर है, हेट है, लाइक है, लव है। अब अगर आप ये कहते हैं, आप कभी ये नहीं कहते कि आई एम लाइकिंग दैट गर्ल, नहीं, आप कहते हैं आई लाइक दैट गर्ल, आई लाइक दैट बॉय, आई लाइक दैट टीचर। क्यों? क्योंकि लाइक वर्ड किससे जुड़ा हुआ है, इमोशन से। ऐसे ही लव वर्ड जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, इमोशन से। इसके साथ भी हम आईएनजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये नॉर्मली गलत है अगर ये स्टेटिव वर्ब को शो करता है, डायनेमिक नहीं बना है। अगर आपने ऐसा कोई देखा है, कोई ऐसी बात देखी है जो मैंने आपको बताया है, आपने इससे उल्टा देखा है, किसी एडवर्टीजमेंट में देखा है, मैं एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अभी थोड़ी देर में उसको एक्सप्लेन करता हूँ, तब तक आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सा उस पर कमेंट कीजिए कि ऐसी कौन सी एडवर्टीजमेंट आपने देखी है जिसमें आपने लविंग वर्ड को देखा है जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो देखिए अब हम बात करते हैं एक, अब देखिए आ गया आपके सामने, ये आ गया मैकडोनाल्ड्स की एडवर्टीजमेंट है, आई एम लविंग इट। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें, मैंने तो बोला कि लव नहीं करना, लव को लव ही रहने देना है, वो हमारे पास स्टेट रहेगी, इमोशंस रहेगा, आपने उसको एक्शन में नहीं लाना है। तो आई एम लविंग इट क्यों लिखा, अगर आप इसको ध्यान से देखें, देखिए इसमें दो तरीके की उन्होंने चीजें इस्तेमाल कर दी, यहां पर आई एम और यहां पर क्लिपिंग भी कर दी। तो बेसिकली मेरे को इसके दो कारण समझ में आए। एक तो देखिए जो लव वर्ड है, लव इमोशन से जुड़ा हुआ था, आपने आई एम लविंग नहीं बोलना था, लेकिन एक टेम्परेरी सिचुएशन थी, जो खाते समय बर्गर को या मैकडी का कोई भी प्रोडक्ट खाते हुए आपको अच्छा लग रहा था, तो आपने उसको एक्सटेंड कर दिया लंबे टाइम तक, तो आपने इसके साथ क्या लगा दिया, लविंग लगा दिया। इससे क्या हो गया, इसका जो टेस्ट का पीरियड है वो क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा आपने एक तरह की एडवर्टीजमेंट आई कैचिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया कि लोगों का ध्यान जाए। मैं आपको फिर बता दूं, इनफॉर्मली आप कह सकते हैं आई एम लविंग, क्योंकि आपने ड्यूरेशन को एक्सटेंड कर दिया, आपने अपने मजे को आगे तक ले गए। आपने दिन में मैकडी का बर्गर खाया, आपको रात को भी अच्छा लग रहा था, आपको ध्यान आ रहा था, आपने बोला आई एम लविंग इट। लेकिन अगर आपने फॉर्मल इंग्लिश में इसका इस्तेमाल किया, अगर आपने एग्जाम में लिखा लविंग LOV जो हमारे पास था, उसके साथ आपने ING लगाया, तो फॉर्मल इंग्लिश में ये गलत है। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज का जो लेक्चर है ये अच्छा लगा होगा, आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के बारे में और जानकारी मिली होगी, साथ साथ आपको स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब्स के बारे में भी आज मैंने बताया। तो मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में उसमें हम कंपैरिजन की बात करेंगे। और मैं आपसे एक बार फिर ये बात कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो आप तक लगातार पहुँचती रहे तो आप चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और उस पर कमेंट भी कीजिए। अगर मेरे पास, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके उचित कारणों का मैं आंसर कर पाऊँ। थैंक यू।